बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। यू आर मोस्ट वेलकम आफ्टर वेकेशन। यकीनन आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी होंगी और आपने हमारे लेक्चर से फ़ायदा उठाया होगा। आज हमने चैप्टर 5 के अंदर नर्व इम्पल्स को डिस्कस करना है। इससे पहले इस चैप्टर के और तमाम चैप्टर्स के यूट्यूब पर हमारे वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो, तो आपने वहाँ पे कमेंट करना है, तो पॉसिबली हम आपके क्वेश्चन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा इन तमाम लेक्चर्स की जो एक्सरसाइज हैं, उनके शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs सॉल्व हमने अपलोड कर दिए हैं हमारी गूगल ड्राइव पर, आप वहाँ से उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होता है? अब हम देखते हैं कोई भी हमारे ब्रेन तक जो मैसेज जाता है वो कैसे जाता है। ब्रेन तक जो हमारा मैसेज जाता है वो किस वे में जाता है, किस तरीक़ाकार से जाता है, उस तरीक़ाकार को, उस मैसेज को जो पहुंचाने का तरीका है उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। वो कैसे होता है वो देखते हैं जी। नंबर फर्स्ट आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये एक सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक केमिकल चेंजेस होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस along the membrane of न्यूरॉन। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के लिए हमने याद किया था, मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन के लिए एक स्पेसिफिक नेम लिखते हैं। उस नेम को हम क्या बोल रहे हैं जी? स्पेसिफिक जो इसके लिए नेम है उसको हम लिखते हैं न्यूरोलीमा। व्हाट इज़ न्यूरोलीमा? न्यूरोलीमा इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। ये है नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स बेसिकली हम देखते हैं ये क्या है, एक मैसेज है। ये एक मैसेज है जो कहाँ से कहाँ हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं, मैं यहाँ पे ये मेंशन करूँगा, रिसेप्टर से लेकर ये मैसेज ब्रेन तक, यानी कि मैं लिखता हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक रिसेप्टर्स, सपोज करें हमारी आंखें हैं, इन्होंने ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाना है न्यूरॉन के ज़रिए। वो जो न्यूरॉन के ज़रिए से जो मैसेज जाएगा ना, वो कैसे जाएगा, वो हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा। रिसेप्टर से वो कैसे जाएगा? नर्व इम्पल्स से जाएगा। नर्व इम्पल्स एक मैसेज है जो जिसने जाना है। फिर रिसेप्टर से CNS, CNS से इफेक्टर्स तक जो मैसेज वापस आता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सारे को नर्व इम्पल्स कहते हैं। रिसेप्टर से CNS, CNS से इफेक्टर्स। रिसेप्टर वो होते हैं जिसने स्टिमुलस को, यानी कि चेंज को फील किया। जैसे कि आंखें रिसेप्टर्स हैं, आंखें देख रही हैं, वो लाइट पड़ रही है इनके ऊपर, वो लाइट का पड़ना है और आंखों का जो है वो फील करना। लाइट क्या है? एक स्टिमुलस है, चेंज आ गया ना इन्वायरमेंट में, तो रिसेप्टर्स ने उसको डिटेक्ट कर लिया। जब यहाँ पे वो डिटेक्ट हुआ, इसने मैसेज दिया किसको? CNS को। CNS को क्या किया उसने? इंटरप्रिटेशन की। फिर उसने मैसेज भेजा इफेक्टर्स तक, मसल्स तक के कॉन्ट्रैक्ट करें या ना करें। वो इस सारे मैकेनिज्म में जो मैसेज जा रहा है वो कैसे जा रहा है? वो नर्व इम्पल्स से जा रहा है। इस मेम्ब्रेन को, इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं। इसके लिए क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी कि ये जो मैसेज जाता है ये कैसे जाता है? ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से जाता है। और मैसेज रुका रहता है, वो भी किस वजह से है? वो भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से है। अब यहाँ पर हमने दो तरह की बातें डिस्कस करनी है। एक होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आपने याद रखना है। एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन
पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और दूसरा है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए हम इसको खाली रेस्टिंग से R, मेम्ब्रेन से M और P से पोटेंशियल, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे होते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब ये है कि नर्व इम्पल्स गुजर नहीं रही, वो रुकी हुई है। नर्व इम्पल्स जो है वो रुकी हुई है, वो गुजर नहीं रही, यानी कि नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स इसमें नहीं गुजर रही, वो बिल्कुल रेस्ट में है, रुकी हुई है, यानी कि वो जा नहीं रही, वो वहाँ से गुजर नहीं रही। इसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें बातें हैं, वो हमने देखनी है। आए, यहाँ पर दो बातें होती हैं। मेम्ब्रेन की बात करूँ तो मेम्ब्रेन के लिए दो बातें होती हैं यहाँ पर। चूँकि हमने यहाँ पे बात की है कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है, इस मेम्ब्रेन का एक होता है आउटर पार्ट, यानी कि इसको कहते हैं आउटसाइड, एक है इनसाइड। आउटसाइड, इनसाइड। आउटसाइड और इनसाइड की दो बातें हैं, ये देखें कैसे हैं। आउटसाइड याद रखिएगा, यहां पर क्या होगा, मोर पॉजिटिव होगा। क्या होगा, मोर पॉजिटिव। इनसाइड क्या होगा, मोर नेगेटिव। ये दो बातें हमने याद रखनी है। पॉजिटिव के लिए नेक्स्ट टाइम हम सिंपल ये लिखेंगे और नेगेटिव के लिए सिंपली ये मेंशन कर सकते हैं। दो बातें हैं जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी, न्यूरॉन की, वो आउटर जो है वो मोर पॉजिटिव है और इनर जो है वो मोर नेगेटिव है। अब हमने इन्हीं बातों को यहाँ पर डिस्कस कर लेना है। तो ये हम कहते हैं आउटसाइड की पहले बात करेंगे। हमने कहा आउटसाइड, इसकी आउटसाइड हम ये कह रहे हैं, ये क्या है, मोर पॉजिटिव है। अब हम देखेंगे आउटर साइड पॉजिटिव क्यों है। तो यहाँ पर ये बात लिखूंगा मैं, आउटर पॉजिटिव किस वजह से है, ड्यू टू सोडियम आइंस, सोडियम आइंस ड्यू टू पोटेशियम आइंस। सोडियम और पोटेशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बाहर सोडियम ज़्यादा होता है बेसिकली, यानी कि मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, आउटर सोडियम ज़्यादा है, इनर सोडियम कम है। इनर पोटेशियम ज़्यादा है और आउटर ये कम है। ये एक बात हमें। दूसरी बात अगर हम लिखते हैं तो मैं लिखता हूँ, ये आपने यहाँ पे बात कर ली है। फिर यहाँ से सोडियम और पोटेशियम का आना जाना भी होता है कि सोडियम कहाँ जा रहा है, सोडियम कहाँ आ रहा है। अब देखते हैं जी, यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे सोडियम जो होता है ये आउटसाइड जाता है। जब सोडियम आउटसाइड जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, मज़ीद पॉजिटिव बढ़ेगा। सोडियम जब बाहर जाएगा तो मज़ीद पॉजिटिव बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी बात आप करें, जो पोटेशियम है वो किधर जाएगा, इनसाइड जाएगा। लेकिन हमने ये बात याद रखनी है, ये काम एक्टिवली होता है। अगर सोडियम बाहर 3 जा रहे हैं तो पोटेशियम अंदर कितने जाते हैं, 2 जाते हैं। तो फिर भी एक चार्ज बाहर पॉजिटिव बढ़ रहा है, यकीनन बढ़ रहा है। तो ये हमने आउटसाइड के हवाले से बात की है। तो इसी के लिए मैं यहाँ पर देखता हूँ, इनसाइड की भी अगर बात करें, आप इनसाइड को देखें, इनसाइड में हमने क्या कहना है कि ये क्या है, मोर नेगेटिव है। इनसाइड नेगेटिव किस वजह से है, अब जाहिर सी बात है इनसाइड कोई ऐसा मटेरियल तो मौजूद है जिसकी वजह से ये नेगेटिव है। तो देखते हैं वो मटेरियल कौन सा है। आए, नंबर फर्स्ट हम कहते हैं यहाँ पे इनसाइड नेगेटिव ड्यू टू पहली बात, ड्यू टू किस वजह से बात करूँगा, ड्यू टू आरएनए। आरएनए के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। आरएनए के
बाद आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अच्छा, फिर हम कहते हैं यहाँ पे क्लोराइड हो सकता है, फिर हम कहते हैं यहाँ पे फॉस्फेट हो सकता है। ये सारे वो आयन्स हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो इस वजह से इनर जो है वो क्या हो सकता है, वो मोर नेगेटिव हो सकता है। इसी को हम अपनी ज़रा बुक की तरफ आते हैं और वहाँ से देखते हैं। ये आपके पास मौजूद है, चेक कीजिएगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हम बात करते हैं। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट एक्टिवली ट्रांसमिटिंग अ नर्व इम्पल्स, अभी नर्व इम्पल्स यहाँ से गुजर नहीं रही। अ नर्व इम्पल्स, इट इज in a resting state ready to transmit a nerve impulse during the resting state. The sodium potassium pump, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये इसको मेंटेन करेंगे। मैंने यहाँ से आपसे डिस्कशन की है, ऑलरेडी डिस्कशन की है कि होता क्या है। ये आपको सोडियम पंप नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से आप देखें सोडियम जो है वो कहाँ जाएगा। सपोज करें एक साइड आपके पास आउटर है, एक इनर है, सोडियम पोटेशियम। अब सोडियम कहाँ पर, यहाँ पे आप देखें तो सोडियम आउटसाइड हमने का ज़्यादा है, सोडियम इनसाइड कम है। फिर हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे एटीपी का लिखा हुआ है। ये जो आप पंप की बात कर रहे हैं ना, ये एटीपी से काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। जब भी वर्ड पंप का आता है आपको पता है क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। कौन कराता है, एटीपी का इस्तेमाल होता है, एनर्जी एटीपी दे रहा होता है बेसिकली। अच्छा, मेंटेन अ डिफरेंस इन चार्ज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, it uses energy in ATP to pump positive sodium ions out of the cell and potassium inside of the cell, यानी कि पोटेशियम को अंदर भेजना है, सोडियम को बाहर। मैंने अभी आपको बताया कि कितने 3 सोडियम जो है वो आउटसाइड भेजे जाते हैं। फिर मैंने ये भी आपको बताया है कि पोटेशियम कितने 2 जो है वो इनसाइड भेजे जाते हैं। इस तरह पोटेशियम अंदर चूँकि उनका चार्ज कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है 2 चार्ज होगा पॉजिटिव और आउटर 3 पॉजिटिव होगा, इसलिए बाहर पॉजिटिव ज़्यादा होता है। As a result, the inside of the neuron is negatively charged compared to the extracellular fluid surrounding. This is due to many more positive charge ions outside of the cell compared to inside of the cell. This difference in the electrical charges is called resting membrane potential. जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है ना, चार्जेस का जो डिफरेंस होता है, यही मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ठीक हो गया। और ये जो आपने डिफरेंस देखा है जिसमें पॉजिटिव बाहर ज़्यादा है, नेगेटिव इनसाइड ज़्यादा है, तो इस चेंज को क्या बोलते हैं, इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह रहे हैं। अच्छा, आपको ये बाहर स्पेस नज़र आ रही है आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड ऑफ दी, ये आपको नज़र आ रहा है आउटसाइड। ठीक हो गया, ये आउटसाइड आप अगर देखें तो ये आउटसाइड नज़र आ रहा है, और ये नज़र आ रही है इनसाइड, इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन, आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन, इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन। आप देखेंगे यहाँ से सोडियम को ये बाहर की तरफ पंप किया जा रहा है, और अभी मैंने आपको बताया कितने 3 सोडियम बाहर जाएंगे, तो बाहर क्या पॉजिटिव चार्ज पड़ेगा। इसी तरह आप बात करेंगे पोटेशियम के हवाले से, तो पोटेशियम जाहिर सी बात है, पोटेशियम से कितने 2 पोटेशियम इनसाइड पंप किए जा रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इनर साइड पे और नेगेटिव चार्ज हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें ये सोडियम पोटेशियम और ये दोनों के ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन सोडियम बाहर चूँकि ज़्यादा है, जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होती है पॉजिटिव जहाँ पे ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली वो मोर पॉजिटिव होता है। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मैंने मोर पॉजिटिव और मोर नेगेटिव की बात की है। अच्छा, यहाँ पर देखें नेक्स्ट, फिर आ जाती है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी इसे कहते हैं। इसको भी मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करता हूँ। ये कैसे डिस्कस करना है ज़रा देखिएगा।
इसे लिखते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, अब हमने दो बातें करनी है। एक इनर साइड मैं लिखता हूं मोर पॉजिटिव एंड मोर नेगेटिव। मैं इसको सीक्वेंस में लिखता हूँ जैसे आपने पहले सीक्वेंस लिखा है उस सीक्वेंस में, मोर नेगेटिव। अब मोर नेगेटिव यहाँ पे कौन है, मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटसाइड। आउटसाइड जो है मोर नेगेटिव हो गया। होता क्या है इसमें, यहाँ पर कुछ चैनल होते हैं, मैं मेंशन करता हूँ सोडियम चैनल्स। ये सोडियम चैनल्स क्या करते हैं, ये ओपन होते हैं और सोडियम जो है क्या करता है, बाहर चूँकि ज़्यादा होता है ये ज़्यादा से कम की तरफ चला जाता है, यानी कि सोडियम जो है वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं चैनल के ज़रिए से। और देखिएगा सोडियम चैनल के ज़रिए से डिफ्यूज़ कर जाते हैं इनसाइड, कि इनसाइड चलेंगे। सोडियम जब इनसाइड चले जाएंगे तो इनर क्या हो जाएगा, इनर हो जाएगा मोर पॉजिटिव और आउटर क्या हो गया, मोर नेगेटिव हो गया। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ मोर नेगेटिव को। ये है मोर पॉजिटिव इनसाइड। किसके वजह से, सोडियम चैनल्स की वजह से। सोडियम चैनल ओपन हुए तो सोडियम जो है वो क्या करेंगे, सोडियम इनसाइड जो है वो चले जाएंगे। तो ये है एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल जो होता है ये हमने देखना है कि ये बिल्कुल थोड़ी सी प्लेस पर होता है और फिर क्या होता है जी, वो नेक्स्ट आगे मूव करता रहता है और मिली सेकेंड में इसकी जो है वो ट्रांसफ़र होता है। आप अगर यहाँ पे एक न्यूरॉन का ये एक डायामीटर देखें तो इसमें आपको वाज़ेह होगा। अब यहाँ पे आपको बाहर नेगेटिव नज़र आ रहा है और इनर जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आपने ये एक एरिया देखा है, इस थोड़े से एरिया में चेंज है, बाकी जो आपके पास मौजूद है वो कैसे है चेक कीजिएगा। बाकी आपने पहले बात की है सारे के सारे इनर नेगेटिव है। अब ये जो थोड़ा सा एरिया है यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नर्व इम्पल्स है बेसिकली। आप देखें ये है वो नर्व इम्पल्स जो ट्रांसफर कर, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल है, इस थोड़ी सी प्लेस पर क्या है, एक्शन पोटेंशियल है। बाकी सारा क्या है, बाकी सारा का सारा रेस्टिंग पोटेंशियल है। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस किया। तो फिर ये वाला जो पोटेंशियल है ये नेक्स्ट इस तरह से ट्रांसफ़र होता रहता है और 3 to 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है अगर नॉर्मली हो। अगर कोई ऐसा न्यूरॉन जो माइलिनेटेड होता है उसमें इसकी स्पीड फिर ज़्यादा हो जाती है। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ और वहाँ से इसी चीज़ को डिटेल में जो है वो देखते हैं। एक्शन पोटेंशियल को एक दफ़ा हम रीड कर रहे हैं जी। अ नर्व इम्पल्स इज सडन रिवर्सल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जो पहले बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, अब रिवर्स हो जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इनसाइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। Across the membrane of a resting neuron, the reversal of charge is called an action potential. ये क्या है जी, इस रिवर्सल ऑफ चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल का नाम देते हैं। It begins when the neuron receives a chemical signal from another cell. जब एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन आती है, यानी कि बेसिकली स्टिमुलस आता है। उस स्टिमुलस को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है। जब वो स्टिमुलस आएगा तो वो क्या करेगा, इसको पुश करेगा और फिर यहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होगी। इट बिगिंस व्हेन द न्यूरॉन रिसीव्स अ केमिकल सिग्नल फ्रॉम द अनदर सेल। द सिग्नल कॉजेज गेट्स इन द सोडियम आयंस टू ओपन, यानी कि सोडियम चैनल्स यानी कि सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं। जैसे ही सोडियम गेट्स ओपन होंगे तो सोडियम जो है वो बाहर चूँकि ज़्यादा होते हैं वहाँ से डिफ्यूज़ कर जाएंगे इनसाइड
और क्या हो जाएगी, इनर मोर पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट द इनसाइड ऑफ द सेल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। दिस रिवर्सल ऑफ चार्ज ripples down the axon very rapidly as an electric current। जहाँ से यानी कि आप ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा तो ये क्या होगा। आए जी, अब ये डायग्राम्स हमारे पास दो मौजूद हैं, दोनों में हमें रेस्टिंग और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल नजर आएंगे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के हवाले से हम चंद बातें यहाँ पर करते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपने देखना है पोलराइजेशन होती है। यहाँ पर आपने लिखा है कि मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड। दो बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, एक पोलराइजेशन और एक डीपोलराइजेशन। अच्छा, पोलराइजेशन क्या है? ये पोलराइज्ड है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन में क्या होता है? आप कह रहे हैं कि पोलराइजेशन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब ज़रा नोटिस कीजिएगा, हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए क्या बात कही थी? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए हमने कहा ये पोलराइजेशन है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए हम क्या बात कर रहे थे? आप ज़रा याद करें, हमने कहा था आउटर जो है वो पॉजिटिव है और इनर जो है वो क्या था, नेगेटिव था। क्या वही बात यहाँ पर है? आप देखें बाहर क्या हमें नजर आ रहा है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और इसके लिए हमने क्या बोला था? हमने ये कहा था कि यहाँ पर होता क्या है, आप चेक करें तो यहाँ पे हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि सोडियम यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है। आप देखें सोडियम यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर पोटाशियम के हवाले से भी हमने बात की, सोडियम की बात। यहाँ पर दो तरह के सोडियम जाते हैं। पोटाशियम कुछ बाहर भी जा रहे होते हैं और एक्टिवली पंप हो रहे होते हैं अंदर की तरफ, और पैसिवली बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि पोटाशियम का दोनों साइड आना जाना होता है। लेकिन सोडियम यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, जिससे बाहर पॉजिटिव ज़्यादा गया। और नेगेटिवली चार्ज आयंस मैंने लिख दिया है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के हवाले से, शायद आपको याद हो मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि यहाँ पर इन क्लोराइड हो सकता है, यहाँ पे फॉस्फेट हो सकता है। ठीक हो गया जी। तो ये इनकी वजह से इनर जो है वो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यहाँ पे आपके पास ये आ गया और क्लोराइड, तो ये पॉसिबिलिटीज। तो इनर नेगेटिव किस वजह से, ये भी हमने बात की। फिर हमने कहा प्रोटीन्स हो सकती हैं नेगेटिवली चार्ज। फिर हमने कहा इनर अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं नेगेटिवली चार्ज। आरएनए हो सकता है, आरएनए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी होते हैं। तो इनर साइड जो है नेगेटिव क्यों है वो हमने देख लिया। यहाँ पे इनर आप देखेंगे तो ये सारा नेगेटिव है। तो ये जो कंडीशन थी ये कौन सी है? इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब आप कहते हैं इम्पल्स आती है तो वहाँ पर क्या हुआ है? आप ज़रा चेक करें, मैंने जो डायग्राम बनाई थी आपको कुछ मिलती जुलती इस तरह से डायग्राम यहाँ पर नज़र आ रही है, चेक कीजिएगा। एक थोड़ा सा पार्ट है यहाँ से वो यहाँ पर बता रहा है, एक पार्ट के अंदर क्या हुआ है, आउटर नेगेटिव हो गया, यानी कि यहाँ पर आउटर जो है वो मोर नेगेटिव आपको नज़र आ रहा है, और इनर जो आपको यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ये वाइट कलर में है, आपको यकीनन नज़र नहीं आ रहा तो मैंने इनको डार्क कर दिया है। तो इनर क्या हो गया है, मोर पॉजिटिव, इनर मोर पॉजिटिव। मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ इनर मोर पॉजिटिव, इनर मोर पॉजिटिव। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है, यानी कि आउटर क्या हो गया नेगेटिव और इनर क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक हो गया। अच्छा, सेम ये दूसरी साइड में ऑल अलोंग द न्यूरॉन मेम्ब्रेन, जहाँ जहाँ ये पॉसिबिलिटी। और आप देखें एक छोटा सा पार्ट है जिसमें ये, और सपोज करेंगे इस तरह से है तो ये यहाँ से नर्व इम्पल्स इस तरह से जा रही है। इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं डीपोलराइजेशन,
ये क्या है, एक तो हम इसे लिखते हैं एक्शन पोटेंशियल, सेकेंडली हम इसको क्या लिखते हैं, सेकेंडली हम इसको लिखते हैं डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। जब डीपोलराइजेशन की बात आएगी तो भी सारी आपके पास ये कंडीशन मौजूद है। अब एक और बात ये है कि जब यहाँ पर डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है, तो उसके बाद ये प्रोसेस जो है ये रिवर्स भी होना होता है, यानी कि वापस इसने जाना होता है जिस तरह, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पर आप देखें ये कंडीशन ऐसी है जिसमें क्या हुई है, रीपोलराइजेशन हुई है। आप अगर देखें तो ये आपको रीपोलराइजेशन, जहाँ पे अगेन से बाहर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया जैसे आ गया था, और नर्व इम्पल्स जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो गई, नर्व इम्पल्स चली गई है और पीछे क्या हो गई है, उस पॉइंट पे रीपोलराइजेशन हो गई है। अच्छा, अब इस डायग्राम के अंदर तीन बातें जो हैं यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अब यहाँ पर देखिएगा डीपोलराइजेशन, यहाँ पे ये पोलराइजेशन और यहाँ पे रीपोलराइजेशन। हमने कहा पहले नर्व इम्पल्स यहाँ पर थी, ये वाला पार्ट यहाँ पर था, यानी कि यहाँ पर आप देखें इनर क्या है, पॉजिटिव, तो वहाँ पर क्या था, इनर पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये कंडीशन आ गई। यहाँ पे एक थोड़ा सा पार्ट है जो क्या है, यहाँ पे ये डीपोलराइज्ड है, यानी कि यहाँ पे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और यहाँ पर क्या है, ये है पोलराइज्ड, तो ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब चेक करें, यहाँ पर भी पॉजिटिव है बाहर, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ये कौन सी प्लेस है जिसको रीपोलराइजेशन कहते हैं। रीपोलराइजेशन में भी बाहर पॉजिटिव है, यानी कि रीपोलराइजेशन में हम क्या लिखेंगे, आउटर मोर पॉजिटिव, और इनर यहाँ पर क्या है, इनर मोर नेगेटिव। ये कंडीशन वैसे ही है जैसे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था, लेकिन फ़र्क यहाँ पर आता है, इसमें चार्जेस रिवर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर पोटेशियम ज़्यादा है बाहर और अंदर सोडियम ज़्यादा होते हैं। फिर क्या होता है, ये बाद में इस जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि सोडियम पोटेशियम को अंदर लाया जाता है और सोडियम को बाहर लाया जाता है ताकि इसको दोबारा से पोलराइजेशन करवा दी जाए। तो ये एक मैकेनिज़्म था। ये इस मैकेनिज़्म का आपके पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने उसको कैसे लिखना है, नंबर फर्स्ट पर आप इसकी यहाँ पे क्या करेंगे, एज इट देखें तो नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन आएगी। आपने सबसे पहले नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन को लिखना है, यानी कि पहले आ जाएगी इसकी डेफिनेशन, फिर आ जाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नंबर फर्स्ट पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मैकेनिज्म आ जाएगा, फिर इसकी डायग्राम्स आ जाएंगी। इसका आपने कंप्लीटली क्या लिखना है जी, मैकेनिज्म भी लिखेंगे, फिर इसमें क्या बनाएंगे, डायग्राम्स भी बनाएंगे। पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का लिखेंगे, फिर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का लिखेंगे। तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए सबसे पहले उसी तरह इसकी भी आप पहले डेफिनेशन लिख रहे होंगे, फिर आप इसका मैकेनिज्म लिखेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे। और सेम बात अगर हम देखें तो इसके लिए एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए इसकी पहले डेफिनेशन आ जाएगी, फिर इसका मैकेनिज्म लिखेंगे, मैकेनिज्म के बाद इसकी आप डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम में आपके पास ये मौजूद है, ये पोलराइज के लिए होगी, यहाँ पर ये बाकी पोलराइज के लिए एक थोड़ा सा पॉइंट है जहाँ पे डीपोलराइजेशन। इस डायग्राम में, ये तीसरी डायग्राम, इसमें पोलराइजेशन भी शो हो रही है, इसमें डीपोलराइजेशन भी है और इसमें रीपोलराइजेशन भी है। तो ये तीन आपने डायग्राम इसमें बनानी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको एज इट याद करना है। कोई आपका क्वेश्चन हो तो इस लेक्चर को हमने यूट्यूब पे अपलोड करना है, आपका क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिएगा। और
ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर इस चैप्टर के तमाम लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का ख्याल रखिएगा, दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेक्चर कंप्लीट होता है, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।